इस विषम और विषम परिस्थितियों में बाबूजी को चरणों में नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूँ और मैंने कोशिश करी है कि उनके विचारों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाऊं और उनकी नई पीढ़ी तक ले जाऊं और सिद्धार्थ और साकेत तक मैंने वो चीज़ बढ़ाई है और उन्होंने भी अपनाई है, इन बच्चों ने भी अपनाई, तीसरी पीढ़ी ने बाबूजी के। ये हम सबका सौभाग्य है। ये जितने लोग यहाँ आए हैं बाबूजी की याद करने के लिए, उन सब के प्रति हृदय से आभारी हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो नई पीढ़ी को बिल्कुल नहीं मालूम है और वर्तमान में विशेषकर जब जातिवाद का जहर समाज में फैला हो, उस विषम और विकट परिस्थितियों में बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव स्वतंत्रता सेनानी बने कैसे और जवाहरलाल नेहरू जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ युवाओं के नायक जवाहरलाल जी के सानिध्य में कैसे आए, इसके पृष्ठभूमि में, इसके नींव में एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिसको आज भले ही सब लोग बुला दिए हों, लेकिन मैं बाबूजी का जब भी जिक्र करता हूँ और करूँगा, मैं उनका जिक्र जरूर लाना चाहता हूँ और वो हैं बाबूजी के मिडिल क्लास के टीचर कुंवर सूरबली सिंह। कुंवर सूरबली सिंह ने बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव जब बाल अवस्था के थे उस समय उनको क्लास में वो पढ़ा तो सबको रहे थे। कुंवर सूरबली सिंह एक विद्वान थे, शिक्षक थे और सबसे बड़ी चीज़ कि देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट के भरी थी। एक शासकीय सेवा में रहते हुए एक शिक्षक अपने क्लास में बच्चों को क्लास की सामग्री पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने के अलावे वो पढ़ा रहे थे कि तुम सब गुलाम हो और अपनी इस गुलामी से मुक्ति अगर चाहते हो, भारत माता को अगर आज़ाद कराना चाहते हो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लो, जंग लड़ो, लड़ाई लड़ो। और ये प्रेरणा और किसी छात्र ने लिया या नहीं लिया उनसे, पर बाल अवस्था के बाबू महेश प्रसाद श्रीवास्तव ने उनसे प्रेरणा लेके आज़ादी के आंदोलन में युवा अवस्था में ही कूद गए थे और उसके कारण वो देश के आज़ादी की लड़ाई में लड़े, जेल गए, संघर्ष किया और स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। आज हम उन्हीं के जन्म जयंती पर 112वीं जयंती पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये विशेष बात है कि उनके परिवारजनों के अलावे मतलब सुभाष श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव और ज्योत्सना श्रीवास्तव जो उनके वो लड़के हैं, वो उनके अलावे यहाँ जितने लोग बैठे हैं विभिन्न जाति और समुदाय के लोग हैं। ये मतलब इस बात का प्रतीक है कि रक्त के अनुयायी उनके कम हैं लेकिन विचारों के अनुयायी ज़्यादा हैं। ये पूरा हाल ये बता रहा है और ये आज के ज़माने में नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सीख है। जागरण की दैनिक जागरण जो कि रीवा का सबसे पुराना अखबार है, उसके चाह रहे हैं कि एक बाइट लेना मीडिया के हिसाब से, तो मैं एनपी पाठक सर से आग्रह करूँगा कि छोटी सी बाइट वो जिनकी जन्म जयंती है, परम आदरणीय बाबूजी, जिनका बाबूजी नाम संबोधन ही हम सब के लिए उनके पूरे नाम, व्यक्तित्व और कृतित्व का बोध करा देता है, उनके 112वीं जयंती के परिप्रेक्ष्य में आयोजित है। वो केवल व्यक्ति नहीं है, वो एक वैचारिक संस्थान है और आज यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सब उनकी उस कीर्ति का गान करने वाले चारण की तरह हैं और हम सब उसी श्रृंखला के व्यक्ति हैं। आज उनके जन्म जयंती पर भी उनके चरणों में हम सब नमन करते हैं और सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ कि हमारा बंजन के पगलन की टोली में नंबर 1 के स्थान है। हम कहें तू सरेख रहे आबा, हमार पगलन के टोली जिंदाबाद। यही लेके हम 25 साल कार्यक्रम करब और हमारे पगलन के टोली में जब पाठक साहब चाचा जी हमारे सर पधारिए तो निसंदेह हम पंचे सब गौरवान्वित वाली मंडली को बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। उल्लेख कर लिया कि आप भी उपस्थित हो गए, माने आप पागलों के महागुरु हो गए आप सबके। ऐसे में एक शेर जरूर बनता है, जब आपका जिक्र आ गया तो फिर एक समाज के प्रति कैसा पागलपन होता है। एक शायर ने लिखा है, इन्हीं बिगड़े दिमागों में घने खुशियों के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में घने खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। आज हम सब लोग महेश बाबू जी की स्मृति में उनका स्मरण कर रहे हैं। वो एक ऐसी पुस्तक थे, एक ऐसे दर्पण थे जिनकी सीख, उनका सानिध्य मुझे मिला है।
अपने जवाहरलाल नेहरू जी से नज़दीकता, इंदिरा गांधी जी से नज़दीकियाँ और रूस की यात्राओं के संबंध में बहुत सारी सीखें हमें दी। स्वतंत्रता आंदोलन के उस समय की परिस्थितियों, उस समय के मूल्यों के संबंध में नौजवानों को जिस तरह से वो सीख देते थे कि ईमानदारी और मूल्य आपके हमेशा जीवंत रहने चाहिए। आज हम सब लोग उनकी स्मृतियों को याद कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर, उनकी बताई सीख पर चलने की कोशिश करेंगे। आज पापा जी के जन्म दिवस है और हम लोग हर साल मनाते हैं और वो हमेशा कहते थे कि जन्म दिवस मनाने में एक सेकंड के लिए भगवान का वास जरूर होता है, इसलिए हमेशा जन्मदिन मनाना चाहिए। और हम लोग आज तक उनके ना रहने पे भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और ये हम सब लोग की बहुत बड़ी बात है। महेश प्रसाद श्रीवास्तव जी एक कर्मठ और ईमानदार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बड़े गर्व की बात है कि सुभाष श्रीवास्तव और उनके दोनों पुत्र जो है सिद्धार्थ साकेत निश्चित रूप से उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए उनको याद करने के लिए आज यहाँ एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी बहू हूँ और पापा जी हमेशा सबके लिए अच्छा ही करते थे और ईमानदारी सबको पाठ पढ़ाते थे कि ईमानदारी के साथ आप रहिए। और हमें हमेशा कहते थे कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, आप खाना खा के जाइए और 2 मिनट में खाना बना देगी वो, जबकि 2 मिनट बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जबकि मेरा कॉलेज भी रहता था फिर भी हम उनकी इच्छा की पूर्ति करते थे और हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, आशीर्वाद दिया और आज इस लायक बनाया कि हम सब आपके साथ मिल के रह सकें। मैं भी उसी कड़ी में जोड़ते हुए कहना चाहूँगी कि आज बच्चों को हम लोग कहते हैं कि हमारे दादाजी का नाम नहीं पता है, बच्चों को परदादा जी का नाम नहीं पता है, उनको अपने कुल का पता नहीं है, सिर्फ सीमित और छोटी फैमिली में रहते हैं। तो सुभाष भैया का परिवार और भाभी, आपने ऐसे बच्चों को संस्कार दिए हैं और ऐसे संस्कारित बच्चे हैं जिसके कारण हम लोग सब जागरूक होते हैं कि हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि अपने बड़ों को सम्मान देने के लिए हम सिर्फ तिथि मनाते हैं, हम उनके नाम से भंडारा करते हैं, पर क्या उस भंडारे से उनको वो श्रद्धांजलि सच्चे मन से अर्पित कर पाते हैं? क्या नहीं कर पाते हैं। अगर हम उनको सच्चे मन से आदर के साथ उनके विचारों को सब तक पहुंचाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, सबसे ज़रूरी होता है खाना पीना नहीं, इज्जत होती है। अगर हम अपने पूर्वजों को या बड़े लोगों को या हमारे घर में जो बड़े लोग हैं उनको अगर हम घर में ही एक ऐसे इज्जत देते हैं, घर में अच्छे से खाना पीना खिलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें फिर हर साल 13वीं या हर साल वार्षिक भोज की जरूरत पड़ती है। स्वर्गीय महेश बाबू जी की आज जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर एक संगोष्ठी आयोजित है और हम सब आए हुए हैं। निसंदेह वो समाज को दिशा दिलाने वाले व्यक्ति थे और निसंदेह जहाँ जवाहरलाल नेहरू जी के अति प्रिय थे। और आप सब जानते हैं कि आज के जब समाज में एक छोटा सा भी छुपैया नेता हो तो कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन बाण सागर जैसी परियोजना की यदि नींव के पत्थर बाबूजी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। यहाँ के नेता जब मिलने गए और वहाँ टाइम नहीं मिला था, उन्होंने टाइम दिलाया और बात करी, तो आज जीवन दायनी और पानी से पूरे रीवा जिले के साथ ही समस्त विंध्य को सिंचित करने वाली बाण सागर परियोजना बाबूजी ने दिलाई और हम बाबूजी के चरणों में सत नमन करते हैं। ऐसे समाज सेवी समाज को दिशा दिलाते हैं और आज इस संगोष्ठी में आकर हम धन्य हैं और उनको सत नमन करते हैं। उदाहरण हमने नहीं देखा, ऐसे ही अगर आप देखते होंगे तो मैथिली जो कि रामायण गाती हैं, देखिए ना, वो परिवार एक दूसरे के प्रति समर्पित है और ये अच्छी बात है। अगर हम अपने परिवार को जब तक समर्पित नहीं कर पाएंगे तो हम अपने समाज को समर्पित या संगठित नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें अपने परिवार में ही संगठन देखना होगा ना। बाबूजी के चरणों में नमन करते हुए मैं उनके जीवन के संघर्ष का और उनके जीवन का जो फल रहा संघर्ष का, उस पर बस 2 मूल मंत्र जो उनका कहना चाहता हूँ। उनका मूल मंत्र ये था मेरी समझ में, जब तक रहें गतिशील रहें, कर्तव्य पथ पर लीन रहें, समाज देश व्यक्ति खातिर हरदम चिंतनशील रहें।
जब तक रहें गतिशील रहें, ये उनका सिद्धांत था। और आज उनकी बगिया के फूल हैं वो सब इसी सिद्धांत पर चल रहे हैं और हर जगह महक रहे हैं। पुनः उनके चरणों में महेश बाबू के नाम पर हर उनकी जयंती पर 7 सितंबर को और हर उनकी पुण्यतिथि पर 1 मार्च को एक सम्मान हम देते हैं। और ये आप सब जानते हैं, आप सब उस कार्यक्रम में हमेशा रहे हैं, आप सब साक्षी हैं। 1 मार्च को हम लोगों ने वो सम्मान वरिष्ठ समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह जी को प्रेषित किया था, आप सबकी उपस्थिति थी। इस वर्ष ये सम्मान मैं चाहूंगा नाना जी आप भी आगे आ जाए, हम लोग डॉक्टर NP पाठक सर को देने जा रहे हैं। महेश बाबू स्मृति सम्मान, बाबू स्मृति सम्मान 2024। एक बार तालियों से आप सब स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा, वंदन कीजिएगा। शिक्षाविद और महनी व्यक्तित्व पूर्व कुलपति अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय डॉक्टर NP पाठक सर को सम्मान कर, हम उन्हें क्या सम्मान करेंगे, हम खुद भगवान को सम्मानित हो रहे हैं, उनको सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में भी ईमानदारी से जो तख्त बदलने निकले हैं। कुछ सिलसिले से शायर हैं जो तख्त बदलने निकले हैं और कुछ हम जैसे भी पागल हैं जो वक्त बदलने निकले हैं। कुछ हम जैसे भी पागल हैं जो वक्त बदलने निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए